नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में इन दिनों कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। राज्य में जहां एक ओर कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ आकाशीय वज्रपात ने लोगों की नींद उड़ा दी है। राज्य का सीवान जिला इसके सबसे प्रभावित जिलों में से एक है। कोरोना की दहशत अनलॉक 1 के साथ ही आकाशीय वज्रपात के बीच जिले के लोग तमाम परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। स्थानीय सांसद और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें किस तरह राहत दी जा रही है, इस पर अराइज न्यूज ने क्षेत्र के समाज सेवी और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह से खास बातचीत की। अजय सिंह कहते हैं कि कोरोना और वज्रपात से मृत लोगों के परिवारों के प्रति उनकी पूरी संवेदना है और वो इस कठिन समय में क्षेत्र के लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार और स्थानीय सांसद के द्वारा जहां कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं वज्रपात से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत दी गई है। सीवान सांसद पति अजय सिंह जी से बातचीत हो रहा है। सर, आपका स्वागत है राज न्यूज में। वज्रपात से जो अभी लोग मरे हैं, राज्य सरकार ने जो उपाय किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से हमारी सरकार की पॉलिसी है जी कि ऐसे आपदा जब आती है जी तो इस आपदा की घड़ी में जी हमारी सरकार उस परिवार, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होता है। उसके जीविकोपार्जन के लिए, उसके जीविका के लिए जी 4 लाख रुपया सहायता राशि के रूप में देता है जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दिया है जी कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपया दिया जाएगा। जी उनके दुख के घड़ी में हम लोग 4 लाख रुपया ही लेकर के खड़े होते हैं जी कि आपके दुख के साथ हम लोग हैं और आपके इस दुख के घड़ी में हम लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं आपके साथ। 25 तारीख को जो घटना घटा है वज्रपात से, वैसे परिवार को और वैसे लोगों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सिवान के 6 लोगों की वज्रपात से मौत हुई है। जी उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ जी कि ईश्वर अपने चरण में उनका स्थान दें जी और उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में सहने के लिए शक्ति दें। जी और इस परिस्थिति में हम सब आपके साथ हैं। और ये जो वज्रपात हुआ है, इसमें अपने आपने अपने परिजन को खोया है, ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना में सरकार आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। अजय सिंह कहते हैं कि कोरोना वायरस और वज्रपात से बचने के लिए लोग राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। वो लोगों से अपील करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, आकाशीय बिजली की आहट होने पर घरों में रहें, टावर या किसी पेड़ के नीचे ना छिपें। सीवान में डीएम साहब का आदेश है कि 27 से 29 तक लोग सतर्क रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लेकिन निश्चित रूप से मौसम विभाग ने चेताया है, जी तो मैं सिवान के जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ, जी निवेदन करता हूँ जी कि 27 से लेकर के 29 तारीख तक जी आप बाहर न निकलें जी और जब भी इस तरह का मौसम गड़बड़ दिखे जी और कहीं ठनके की, बिजली की आहट दिखे, तो आप किसी छत के नीचे रहें, किसी पुल और टावर के नीचे न जाएं, पेड़ के नीचे जाकर के न छुपें और अपने को सुरक्षित रखें। आप हैं तो दुनिया है, ये संसार है। जी इसलिए आप सब जनता जनार्दन सरकार के निर्देशों को पालन करें और सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। कोरोना महामारी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? राज्य सरकार सबका जांच करा रही है जी और जांच करा करके जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका इलाज भी उचित कराया जा रहा है। जी आप देखे होंगे कि मैनुअल हॉकी स्टेडियम जो है पटना के कंकड़बाग में, उसको पूरी तरह से हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है जी और सारे रोगियों को उचित इलाज की व्यवस्था हो रही है। जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको इलाज करके, उनको निगेटिव करके उनको सुरक्षित घर वापस किया जा रहा है। बिहार सरकार बहुत अच्छा पहल कर रही है और बिहार में कोरोना के मरीजों का ठीक होने की संख्या ज्यादातर है और घटनाएं बहुत कम हो रही है। कोरोना से बहुत कम लोग मर रहे हैं। इसलिए कोरोना से बचने के लिए मैं सिवान की जनता से, पूरे बिहार की जनता से अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सर सफाई रखें,
बेवजह बाहर न निकलें और जब भी काम करें, डिजिटल जमाना है, वो सब डिजिटल माध्यम से करें। पेपर वर्क में काम न करें। पेपर के माध्यम से भी ये कोरोना फैल सकता है और बाजार से जो भी सामान खरीदना है सुरक्षित ढंग से उसको साफ सफाई करके खरीदें, सुरक्षित रहें जी। और बाहर बेकार के न निकलें। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह क्षेत्र के उन बिरले राजनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने न केवल क्षेत्र की राजनीति को बदला है, साथ ही देश प्रदेश की राजनीति में एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है कि किस तरह जनसेवा के दम पर बाहुबली राजनीति का अंत किया जा सकता है। अजय सिंह कहते हैं कि सीवान से अब बाहुबली राजनीति का अंत हो चुका है। अगर क्षेत्र में फिर से बाहुबलियों ने सिर उठाने की कोशिश की तो यहाँ की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। आज सीवान विकास की नई इबारत लिख रहा है। सीवान को बाहुबली राजनीति का गढ़ माना जाता है। आपके चुनाव जीतने के बाद काफी हद तक इसमें गिरावट आई है। सामने फिर विधानसभा चुनाव है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिवान में निश्चित रूप से बाहुबलियों का जमावड़ा था जी, लेकिन बिहार में सरकार जिनकी है आदरणीय नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी के राज में बाहुबलियों की पर सामत है जी, किसी बाहुबली का कुछ चलने वलने वाला है नहीं। जी। और रही बिहार विधानसभा चुनाव की बात, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पूर्ण रूप से जीत करके जाएगा सिवान से और किसी का कहीं कोई चलने वाला नहीं। आज देश में लोगों के बीच राजनीतिज्ञों की छवि कोई खास अच्छी नहीं है। ऐसे में अजय सिंह जैसे नेता राजनीति में नई उम्मीद पैदा कर रहे हैं। राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानने वाले अजय सिंह की यही सोच हमें दे रही है एक छोटी सी आशा।